हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है लूपिंग कंस्ट्रक्ट। ठीक है, इसके अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे कि लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं और वाइल लूप को देखेंगे विद द रियल लाइफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लूपिंग कंस्ट्रक्ट क्या होते हैं? लूपिंग कंस्ट्रक्ट, अगर हम लोगों ने किसी एक एक्शन को बार बार रिपीट करना हो ना, तो उसके लिए हम लोग पाइथन के अंदर या प्रोग्रामिंग के अंदर लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी टीचर आपसे बोले कि आपने 1 से लेकर ना 1000 तक काउंटिंग लिखनी है, ठीक है, गिनती लिखनी है, तो अब आप क्या करोगे? 1 से लेकर बैठे हुए हो, लिख रहे हो, आपको कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन आप यही काम विद द हेल्प ऑफ लूप्स, ठीक है, लूपिंग कंस्ट्रक्ट जो है ना, प्रोग्राम लिखकर आप 1 मिनट में कर सकते हो। ठीक है, इसलिए हम लोग लूपिंग कंस्ट्रक्ट को यूज़ करते हैं। अगर आपने एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करवाना हो, बार बार रिपीट करवाना हो, तो आप विद द हेल्प ऑफ लूपिंग कंस्ट्रक्ट ये काम कर सकते हो। मतलब अपनी एक्शंस को बार बार रिपीट कर सकते हो। आप सिर्फ एक सिंपल कंडीशन दोगे या फिर आप एक रेंज बताओगे कि 1 से लेकर 1000 तक की जो है ना काउंटिंग प्रिंट कर दो, और जब आप 1000 तक पहुंच जाओ तो वहां जाकर रोक देना। ठीक है, तो ये लूप्स क्या करेंगे? 1 से लेकर 1000 तक आपकी काउंटिंग प्रिंट कर देंगे विद इन 1 सेकेंड। ओके, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लूपिंग कंस्ट्रक्ट को, मतलब किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करने के लिए, ताकि आपको मैनुअली सब कुछ ना करना पड़े। लूप हेल्प अस रिपीट एक्शंस मेकिंग आवर कोड मोर एफिशिएंट एंड ईजियर टू रीड। ठीक है, इसकी हेल्प से जो फिर हमारा कोड है वो एफिशिएंट हो जाता है और ईजियर हो जाता है। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ लूप्स इन पाइथन, वाइल लूप एंड फॉर लूप्स। ठीक है, अब पाइथन के अंदर हमारे पास ना इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है वाइल लूप और एक होती है फॉर लूप। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे वाइल लूप क्या होती है और किस तरह से ये काम करती है, और किस तरह से वाइल लूप को यूज़ करते हुए हम लोग जो है ना अपनी एक्शंस को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक हमारे पास वाइल लूप है और एक फॉर लूप है। वाइल लूप के अंदर हम लोग लिखते हैं कंडीशन। ठीक है, मतलब वाइल लूप के अंदर हम लोग कंडीशन लिखते हैं कि जब तक कंडीशन ट्रू है हमारा ये एक्शन रिपीट करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाए इस एक्शन को उधर ही रोक दो। ठीक है, अब वाइल लूप रन्स एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है हमारा एक्शन रिपीट होता रहेगा। इट चेक्स द कंडीशन बिफोर ईच आइट्रेशन एंड स्टॉप्स रनिंग व्हेन द कंडीशन इज नो लॉन्गर ट्रू। ठीक है, आइट्रेशन का मतलब होता है हर टाइम जब वो कोड को रिपीट करता है ना प्रोग्राम, उसको एक आइट्रेशन बोलते हैं। हर टाइम जब वो जाकर आपकी स्टेटमेंट को प्रिंट करता है, एक दफ़ा वो एक आइट्रेशन है, फिर दूसरी दफ़ा करेगा, फिर वो सेकंड आइट्रेशन है, फिर थर्ड आइट्रेशन है। ठीक है, इसको आइट्रेशन बोलते हैं रिपीट करने को। एंड स्टॉप रनिंग व्हेन द कंडीशन इज नो लॉन्गर ट्रू, और ये वाली जो हमारा काम होगा रिपीट वाला, ये उस वक्त जाकर रुक जाएगा जैसे ही हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। इस तरह से वर्किंग करती है वाइल लूप। मतलब जब तक कंडीशन ट्रू है हमारा कोड प्रिंट करते रहो, लेकिन जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो उधर ही हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होना स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसका सेंटेक्स दिया गया नीचे, एग्जाम्पल एड 1 टू अ नंबर अंटिल इट रीच 10। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि 1 से लेकर ना 9 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है। ठीक है, मतलब जैसे ही हमारी कंडीशन 10 तक पहुंच जाए तो उसको आपने उधर ही स्टॉप कर देना है। अब यहाँ पर लिखा है नंबर इज इक्वल टू 1। स्टार्ट कहाँ से करना है? 1 से। वाइल नंबर लेस देन 10। ठीक है, नंबर जो है वो 10 से क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए। प्रिंट नंबर। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या दी गई है कि हमारे पास जो नंबर है ना वो 10 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे आएगा प्रोग्राम का फ्लो, यहाँ पे आएगा और इसको अब देखेगा प्रिंट नंबर। सबसे पहले क्या प्रिंट कर देगा? 1। दोबारा जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, नंबर क्या है? 1। यहाँ पे अब नंबर प्लस इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे आके एक प्रिंट किया। ठीक है, उसके बाद नंबर प्लस इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि नंबर में एक का इजाफा कर दो। ठीक है, 1 के अंदर एक और प्लस कर दो। अब कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2। कंडीशन चेक हुई, 2 10 से छोटा है, हाँ जी छोटा है, फिर जाकर नंबर को प्रिंट कर देगा। अब फिर एक और का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, 1 के अंदर अब 2 को प्लस कर देगा, अब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 को चेक करेगा, ये 10 से स्मॉल है, हाँ जी स्मॉल है, तो इसको जाकर फिर से प्रिंट कर देगा नंबर को। ठीक है, अब इस नंबर को 1 के अंदर प्लस कर देगा, अब ये 4 हो जाएगा। मतलब ये काम उस वक्त तक करता रहेगा जब तक कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 10, अब ये जाकर चेक करेगा। ठीक है, क्या 10 से छोटा है? अब ये तो हमारी जो कंडीशन है ये तो हो जाएगी हमारी फॉल्स। ठीक है, अगर उन्होंने लिखा होता ना नंबर लेस देन और इज इक्वल टू 10, फिर इसने 10 तक प्रिंट होना था, लेकिन उन्होंने लिखा है कि 10 से स्मॉलर नंबर्स को प्रिंट करना है 1 से लेकर। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर हमारे पास 10 होगा तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारी वाइल लूप काम करती है कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहे तब तक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते रहो, लेकिन जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाए तो प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये होती है वाइल लूप और ये बहुत ही सिंपल तरीके से वर्क करती है। ठीक है, इसको प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत जगह पर यूज़ किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और ईजी टू अंडरस्टैंड है।
ठीक है। आज का लेक्चर अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।